हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन पॉइंट में। आज के वीडियो में हम वैदिक काल से जुड़े कुछ क्वेश्चंस को जानेंगे। अगर आप ये 20 क्वेश्चन को पढ़ लिए और इसको आप अच्छी तरह से याद कर लिए तो वैदिक काल से जुड़े एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटेंगे। तो सबसे पहले वैदिक काल को जानेंगे हम कि वैदिक काल का जो समय था वो 1500 से 600 ईसा पूर्व था और इसके साथ ही वैदिक काल को दो कालों में बांटा गया था। पहला ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व और दूसरा उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो आज हम ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल वैदिक काल के अंतर्गत इन दोनों कालों का भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन भारत के निवासियों को क्या कहा जाता था? जो भारत में वैदिक कालीन निवास करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें आर्य कहा जाता था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आर्य किन्हें कहा जाता था तो आप वहाँ ये भी लिख सकते हैं कि वैदिक कालीन भारतीय को क्या कहा जाता था? आर्य कहा जाता था। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आर्यों का मूल निवास कहाँ था? तो मध्य एशिया। आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? तो आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद से ही हमें आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4, आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? तो आर्य शब्द का अर्थ होता है ज्येष्ठ या उच्च वंश। आर्य का शब्द जो होता है वो ज्येष्ठ होता है और इसे उच्च वंश भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, आर्यों की भाषा क्या थी? तो ये सबको पता होगा और नहीं पता है तो इस वीडियो में मैं यही बता रही हूँ कि आर्यों की भाषा क्या थी। तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। यहाँ कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। इससे क्या होगा कि आपको इसके आंसर लर्न करने में बहुत ही आसानी होगा क्योंकि आपका फोकस सिर्फ उसके आंसर पे रहेगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको जल्दी याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत आने वाले आर्य क्या कहलाए? तो इन्हें इंडो आर्य कहा गया। भारत में जो आर्य आए इन्हें इंडो आर्य के नाम से जाना गया। क्वेश्चन नंबर 7, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो पंजाब। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो पंजाब में आर्य सबसे पहले बसे। क्वेश्चन नंबर 8, वैदिक समाज कितने भागों में विभाजित था? तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि वैदिक समाज कुल 4 भागों में विभाजित था और वो 4 भाग कौन कौन से थे? तो अगर आपको पता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वैदिक समाज जो 4 भागों में विभाजित था वो 4 भाग कौन कौन से थे। क्वेश्चन नंबर 9, ऋग्वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होता था? तो देखिए दोस्तों, वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल दोनों में जो समाज का वर्गीकरण का आधार था वो अलग अलग था। ऋग्वैदिक में जो समाज का वर्गीकरण का आधार था वो था व्यवसाय। ऋग्वैदिक काल में व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण होता था, ना कि धर्म या जाति के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होने लगा था? इससे पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि ऋग्वैदिक काल में जो होता था वह व्यवसाय के आधार पर होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में अगर हम आते हैं तो यहाँ जो आधार था वर्गीकरण का वो था जन्म। यहाँ जो समाज का वर्गीकरण होता था वो जन्म के आधार पर होता था। क्वेश्चन नंबर 11, वैदिक काल में आय का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? तो 1/16। 1/16 भाग वैदिक काल में कर के रूप में वसूल किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 18, वैदिक काल में सौर प्रदर्शन व मनोरंजनात्मक किया जाने वाला यज्ञ था। वैदिक काल में कौन सा यज्ञ में जो राजाएं थे वो अपना सौर प्रदर्शन करते थे या उसे मनोरंजन के रूप में किया जाता था? तो वह यज्ञ था वाजपेय यज्ञ। ये आपको याद रखना होगा क्योंकि एग्ज़ाम में ये आता है। वाजपेय यज्ञ कौन सा यज्ञ था? इसमें सौर प्रदर्शन और मनोरंजन किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 19, वैदिक काल में राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्या था? ये राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता था
और वाजपेयी यज्ञ क्या था, तो वो सौर प्रदर्शन और मनोरंजन के लिए था। और ये हमारा वैदिक काल का लास्ट क्वेश्चन, तो ये है कि उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं में मुख्य कार्य क्या था। तो जैसे कि हमने ऊपर 2 यज्ञ के बारे में पढ़ा, तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ मुख्य कार्य धार्मिक क्रियाओं में क्या था, तो वह यज्ञ ही था। तो इस तरह वैदिक काल से जुड़े हमने 20 क्वेश्चन देखा। इन 20 क्वेश्चन से अतिरिक्त एग्ज़ाम में दूसरा नहीं पूछता है। तो अगर ये 20, हाँ कभी कभी पूछ भी सकता है, पर ज़्यादातर नहीं पूछता। अगर आप ये 20 क्वेश्चन कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वैदिक काल से एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में छूटेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब कर दें। साथ में अगर आप इसे शेयर करें तो वो और भी अच्छी बात होगी। तो चलिए, थैंक